आज मैं क्लास 10th का हिंदी पढ़ा रही हूँ और ये हिंदी जो है वो कबीर जी की दोहा का जो है वो तीसरा छंद है और तीसरा छंद पढ़ा रही हूँ। दोहा का तीसरा छंद पढ़ा रही हूँ। तो इसमें है कि इसमें कबीर जी कहते हैं कि विरय भुवंगम तन बसै मंत्रण लागे कोई, राम वियोगी ना जिवै जिवेता बुरा होई। तो इसका जो है वो शब्दार्थ पहले मैं बता देती हूँ ताकि आप लोगों को उसका शब्दार्थ समझ में आ जाए। विरह मतलब होता है वियोगी, किसी को याद में तड़पना उसको कहते हैं। और भुवंगम मतलब होता है सांप, तन, शरीर। और वसई मतलब होता है बसता है। मंत्र के मतलब होता है उपाय। और लगई के मतलब लगता है। और जीवई के मतलब जीता है। और बौरा के मतलब पागल होता है। अब उसका जो है वो शब्दार्थ क्या है, उसकी व्याख्या क्या है, इस कबीर जी के दोहे के छंद का भावार्थ क्या है, उसकी व्याख्या क्या हो, क्यों इसको लिख करके उसको बताते हैं कि कबीर दास कहते हैं कि निवास करता है कबीर दास कहते हैं कि शरीर में ईश्वर के वियोगी रूपी सांप निवास करता है। कबीर जी का कहना है कि इस पंक्ति में कि जिसके शरीर में ईश्वर के वियोग सांप रूपी निवास करता है, उस पर किसी प्रकार का उपाय काम नहीं करता है। उसमें किसी प्रकार का उपाय नहीं, इलाज काम नहीं करता। अर्थात जो व्यक्ति ईश्वर के वियोग में तड़पता है, जो व्यक्ति ईश्वर की को के वियोग में ईश्वर के इस वियोग में तड़पता है, वह व्यक्ति या तो जीवित ही नहीं रहता है, अगर जीवित रहता भी है तो वो पागल हो जाता है। तो ईश्वर की खोज में जो निकलता है, या तो वो जीवित नहीं रहता, जीवित रहता है तो वो पागल के समान हो जाता है। हर स्थान पर ईश्वर को खोजता है, वो हर जगह जहाँ जहाँ जाता है वो ईश्वर को खोजता है और ईश्वर को पाने के उपाय खोजता है और कुछ नहीं करता है, उसके अलावा उसको कुछ भी हासिल नहीं होता है। तो इसको यहाँ पर कबीर जी के कहने का मतलब है इस दोहे के छंद से कि जो लोग ईश्वर की याद में तड़प रहा है, उसको जगह जगह ईश्वर को खोज रहा है, या तो वो इंसान पागल हो जाता है या फिर वो इंसान जो है वो मतलब कि ईश्वर के पाने पूरी ज़िंदगी उसी में वो बर्बाद कर देता है। तो इस दोहा के छंद में यही मतलब हो गया। उसका दूसरा दोहा जो छंद है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देख माही। तो इसमें तीसरे छंद में वो कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं और अब हरि है तो मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देख माही। तो इस छंद में जो है वो कबीर जी कहते हैं कि पहले हम इस छंद का जो है वो पहले हम शब्दार्थ बता देते हैं। मैं मतलब मनुष्य का अहंकार, जब मैं बोलती हूँ तो उसमें से क्या होता है, अहंकार झलकता है। तो मैं का मतलब है कि मनुष्य का अहंकार खुद का। हरि के मतलब ईश्वर होता है। अंधियारा मतलब अज्ञानता का अहंकार, जिसमें अज्ञानता हो, जिसमें ज्ञान ना हो। दीपक मतलब होता है ज्ञान का दीपक। यहाँ पर दीपक चिराग होता है लेकिन ये दीपक नहीं है, दीपक ज्ञान का दीपक को यहाँ पर की प्रयोग किया गया। माही के मतलब होता है हृदय में। अब यहाँ पर दोहे की इस छंद में व्याख्या किया गया। इस छंद में कबीर जी जो है वो अपना व्याख्या करते हैं कि जब मुझ में अहंकार था, जब मुझ में घमंड था, तब मुझे ईश्वर प्राप्त नहीं हुए थे। क्योंकि जब इंसान मनुष्य के में मैं आ जाएगा, मनुष्य के मैं इसमें घमंड आ जाएगा, अहंकार आ जाएगा, तो उसको ईश्वर नहीं दिखाई देगा। क्योंकि ईश्वर जो है वो घमंड में निवास नहीं करता है, तो वो नहीं हुए। परंतु मेरे हृदय में से अज्ञानता अहंकार मिट गया। जब मेरे हृदय से अज्ञानता का अहंकार मिट गया, घमंड का अंधकार जो है वो हट गया, तो मेरा अहंकार नष्ट हो गया और मैं अहंकारी से खत्म हो गया, निर्दय। तो उसमें मुझे ईश्वर प्राप्त हो गया। आज जिस दिन में अहंकार मेरा हट गया, उस दिन मुझे ईश्वर मिल गए। तो यही इसमें कहते हैं कबीर जी कि यहाँ पर पहला देखो, जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैंने अहंकार था मेरे अंदर तो मुझे ईश्वर नहीं मिला। और अब हरि है, मैं नहीं, अब ईश्वर है, मैं हर जगह ईश्वर को देखता हूँ, तो मैं नहीं, मेरा अहंकार ख़त्म हो गया, सब अंधियारा मिट गया और सारे जो है वो अज्ञानता जो है वो मिट गया। और दीपक देख माही, और मैं जो है वो दीपक देख लिया, ज्ञान का दीपक जला लिया, और अब हमारे अंदर जो है अहंकार ख़त्म हो गया। तो इस कविता में इस छंद में
ईश्वर के बारे में कहा कि जब आपको ईश्वर की ज्ञानता पूरी जानकारी मिल जाती है तो आप में अहंकार खत्म हो जाता है और आप जो है वो ईश्वर को जब देख पाते हैं तो हर मनुष्य से, पक्षी से, पशु से, सबसे जो है वो प्रेम करना शुरू कर देते हैं। जब प्रेम करना शुरू होता है मैं अहंकार जो है वो ख़त्म हो जाता है। बस यही तात्पर्य है कबीर जी के इस दोहे के छंद को लिखने का।